बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का थर्ड लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हमने एक प्रूफ किया था रेडियन से रिलेटेड। उसी प्रूफ को लेके आज हम एक बहुत ही अहम कन्वर्शन करते हैं। कौन सी, वो देखें। कन्वर्शन रेडियन टू डिग्री एंड डिग्री टू रेडियन। जी, हम एंगल हमारे पास डिग्री में हो तो उसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और अगर रेडियन में हो उसको डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, ध्यान से समझिए। सपोज़ हमारे पास ये एक सर्कल है। जी, रेडियन की डेफिनेशन क्या थी? रेडियन की हमने डेफिनेशन ये की थी कि अगर ये हम कोई आर्क लेते हैं, सपोज AC, और ये एंगल थीटा है, तो अगर इस आर्क की लेंथ हम इस रेडियस के इक्वल लेते हैं तो थीटा किसके इक्वल होगा? 1 रेडियन के। कैसे, ये देखें। ये जो थीटा है सेंट्रल एंगल, ये कैसे 1 रेडियन आता है? हमने आर्क को डिवाइड किया रेडियस पे। आर्क को किस पे डिवाइड किया? रेडियस पे। तो एंगल मिलेगा हमें रेडियन में। ठीक है। जैसे कि अगर हम ये जो आर्क है वो भी रेडियस के इक्वल लेते हैं तो हमारे पास जो एंगल आता है वो आता है 1 रेडियन। तो ये रेडियन एंगल निकालने का हमारे पास फार्मूला है। कैसे, ये देखें। अगर सपोज हम करते हैं कुछ इस तरह से, ये सेंटर है। अब ये जो ऊपर मैंने आर्क ली है, ये मैं ऐसे करता हूँ कि ये जो आर्क है यहाँ से लेके ये टोटली आर्क ले लेता हूँ। जैसे ये देखो, A से C तक आर्क ली है। ठीक है, आर्क हमने A से C तक नाम उसका आर्क रखा है। अब अगर मैं आर्क लेता हूँ, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, और ये जो इसका सर्कमफेरेंस है मैं टोटली ले लेता हूँ। ये टोटली मैं आर्क ले लेता हूँ, और जो एंगल होगा फिर क्या होगा? यहाँ से लेके यहाँ तक ये एंगल होगा थीटा। ठीक है, तो इसी फार्मूले को यूज़ करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? इस शेप से हमने अभी क्या किया? आर्क जो है, फार्मूला है हमारे पास आर्क ओवर रेडियस। सपोज रेडियस R ही है तो थीटा देखना चाहते हैं क्या आएगा। हमने आर्क को लिया है टोटली सर्कमफेरेंस, और हमें पता है सर्कमफेरेंस किसके इक्वल होता है? 2 पाई R ओवर रेडियस क्या है? R। तो थीटा क्या निकलेगा? ये R से R कट गया तो थीटा हमारे पास आ गया 2 पाई। ये देखें, बहुत ही अहम रिजल्ट हमारे पास निकला है। कैसे? इस फार्मूले को यूज़ करके। आर्क और डिवाइडेड बाय रेडियस, तो हमें रेडियन में एंगल मिलता है। तो ये जो एंगल मिला है ये भी हमें किस में मिला है? रेडियन में। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला आ गया। आर्क को डिवाइड करें रेडियस पे। तो हमने आर्क जो है ये तो छोटी सी है, यहाँ तक भी नहीं ली, यहाँ तक भी नहीं, हमने यहाँ से लेके यहाँ तक टोटली आर्क ले ली है। टोटली आर्क का मतलब है टोटली इसका सर्कमफेरेंस जो कि 2 पाई R होता है, और फिर ये थीटा यहाँ तक, ये थीटा। तो टोटली का मतलब है यहाँ से लेके यहाँ तक। ये थीटा फिर किसके इक्वल होगा? ऊपर आर्क नीचे रेडियस, डिवाइड किया 2 पाई R। इसका मतलब है यहाँ पे हमने आर्क ली है टोटली उसका सर्कमफेरेंस, टोटली एक रोटेशन। बात समझ आ रही है? टोटली एक रोटेशन। एक रोटेशन में कितने डिग्री होते हैं? 360 डिग्री। इसका मतलब ये है हमारे पास ये जो थीटा है
टोटली एक रोटेशन 360 डिग्री के इक्वल होता है और ये हमारे पास आया है 2 पाई। अगर हम इस 2 को डिवाइड कर दें इधर ला के तो 180 डिग्री इक्वल है पाई। ये हमारे पास बहुत ही अहम रिज़ल्ट है और ये क्या है रेडियन में और ये क्या है डिग्री में। इट मीन्स 180 डिग्री किसके इक्वल होगा, पाई रेडियन, पाई के इक्वल होगा। अच्छा और देखें, अगर हमें चाहिए यहाँ पे 1 डिग्री, जी 1 डिग्री चाहिए, 180 पे डिवाइड करें, इस साइड को भी इस साइड को भी, इस साइड को 180 पे डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास 1 डिग्री इसके इक्वल होगा। 1 डिग्री पाई और 180 रेडियन के इक्वल होगा। जी अगर हम यहाँ पे पाई की कीमत पुट करते हैं, पाई की कीमत 3.1416 सपोज पुट कर दी और 180, तो ये हमारे पास रिज़ल्ट आएगा 1 डिग्री इक्वल टू 3.1416 को डिवाइड करें 180 पे तो हमें मिलता है अप्रोक्सीमेट 0.0175 रेडियन। जी अभी हमने ये देखा कि 1 डिग्री में इतने रेडियन होते हैं। ये एमसीक्यूज़ में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी हम देखते हैं कि 1 रेडियन में कितने डिग्री होंगे। जी हमारे पास जो पॉइंट मिला है 180 डिग्री किसके इक्वल होता है, पाई रेडियन में। हम चाहते हैं 1 रेडियन की वैल्यू निकालें, तो क्या करें, पाई को इधर ले आओ, डिवाइड कर दें, इधर भी पाई के साथ इधर भी, तो 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई। अगर हम यहाँ पे पाई की वैल्यू पुट करें तो हमारे पास आ जाएगा 1 रेडियन 180 डिग्री 3.1416, तो 1 रेडियन हमारे पास आंसर निकलेगा 57.296 डिग्री। जी एक और हमारे पास एमसीक्यूज़ आ चुका है कि 1 रेडियन 57.296 डिग्री के इक्वल होता है। जी हमारे पास ये रिलेशन है कि 180 डिग्री इक्वल है पाई रेडियन से। इससे हमने क्या बनाया, 1 डिग्री बनाया किसके इक्वल है, और हमने 1 रेडियन को देखा वो किसके इक्वल है। अच्छा एक और यहाँ पे अहम बात वो देखें, 1 डिग्री हमारे पास है पाई ओवर 180 रेडियन। ये है डिग्री से रेडियन में कन्वर्शन। कैसे, अगर हमें चाहिए कि 60 डिग्री में रेडियन कैसे कन्वर्ट होगा, तो आप क्या करो, 1 डिग्री मल्टीप्लाई 60 डिग्री, इधर भी कर दें और इस साइड में भी कर दें 60 डिग्री के साथ, तो आंसर हमारे पास मिलेगा कुछ इस तरह से, 0 से 0 कट गया, पाई ओवर 3 रेडियन। इसका मतलब ये है कि 60 डिग्री में पाई ओवर 3 रेडियन होते हैं, मतलब 60 डिग्री और पाई ओवर 3 इक्वल होते हैं। तो ये है कन्वर्शन डिग्री से रेडियन में। जी हमारे पास 1 रेडियन इक्वल है 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई, और अगर हम 1 रेडियन को की बजाय चाहते हैं कि 3 पाई किसके इक्वल है, तो आप क्या करो, 3 पाई से मल्टीप्लाई कर दें, इस साइड में भी इस साइड में भी 3 पाई, तो ये आंसर हमें मिलेगा 0 तो इट मीन्स जो 3 पाई है वो 540 डिग्री के इक्वल होगा। जी इस सारी कैलकुलेशन से हम 2 बहुत ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट डिड्यूस करते हैं। एक है एंगल इन रेडियन, एंगल
इन डिग्री को डिवाइड करेंगे हम पाई ओवर 180 से। अगर हमने हमारे पास डिग्री में एंगल दिया हो और उसको हमने रेडियन में चेंज करना है तो हम उस एंगल को किसके साथ डिवाइड करेंगे, पाई ओवर 180 के साथ। इसी तरह अगर हमारे पास एंगल हो डिग्री में, एंगल इन डिग्री, एंगल इन रेडियन, हम डिवाइड करेंगे 180 बाई पाई। अगर हमें एंगल मिलता है किस में, रेडियन में, और कन्वर्ट करना है डिग्री में तो डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 180 ओवर पाई के साथ। और अगर हमें एंगल मिलता है डिग्री में और हमने कन्वर्ट करना है रेडियन में तो हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, पाई ओवर 80 के साथ। तो इस रिज़ल्ट के साथ ये जो दो अहम पॉइंट हमें मिले हैं, इससे हम 9.1 एक्सरसाइज करेंगे।